तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग्स भी होंगी। तो हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को डिटेल में, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सो दैट आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 to 5th के लिए कुल 3,847 पद हैं, जिसमें से तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, सामान्य और उर्दू और बांग्ला के लिए हैं, जिनमें से अलग सब्जेक्ट वाइज ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल 3,847 पद हैं क्लास 1 to 5th, जो कि प्राइमरी लेवल है। तो प्राइमरी लेवल पे ये सारे नंबर ऑफ सीट्स रहने वाली हैं। नेक्स्ट अगर वही हम देखें, नेक्स्ट हमारा है 6 to 8th के लिए। तो 6 to 8th के लिए कुल पदों की संख्या 8,563 पद हैं। कुल पदों की संख्या इतने हैं, जिनमें से 3 कैटेगरीज हैं। गणित और विज्ञान मीन्स मैथ्स और साइंस के लिए 2188 पद रहने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए 1190 पद रहने वाले हैं, और हिंदी के लिए 1096 पद रहने वाले हैं। वहीं इंग्लिश के लिए अगर देखो तो इंग्लिश के लिए 1929 पद हैं। संस्कृत में 1225, उर्दू में 935 पद हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है? 8,563 पद हैं क्लास 6 to 8th के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर फिर आया है 9 10th के लिए। 9 10th के लिए 3,877 पद कुल हैं, जिनमें से सब्जेक्ट वाइज डिवीजन अलग अलग किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन में अगर वहीं देखें हिंदी में, तो हिंदी में 361 पद हैं। अंग्रेजी में देखें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 696 पद हैं। साइंस में देखें, विज्ञान में, तो 463 पद देखने को मिलेंगे। गणित में वहीं बात करें तो 570 पद हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में कितना है? 756 पद हैं। संस्कृत में वहीं आपको 322 पद देखने को मिलेंगे। उर्दू में 660 और शारीरिक विज्ञान में 47 पद देखने को मिलेंगे। टोटल कितना है? टोटल है 3,877 पद। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम देखें 11 12th के लिए, तो 11 12th के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। उसमें 16,101 वैकेंसीज हैं पूरी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कैसे है? जंतु विज्ञान की बात करें, जूलॉजी में, तो जूलॉजी में रहने वाला है 449 पद, 449। ठीक है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में, बॉटनी की बात करें तो उसमें रहने वाला है 1,078 पद। ठीक है, केमिस्ट्री में 3,695, 3,695 पद रहने वाले हैं केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, वहीं अगर मैथ्स की बात करें तो 657 पद रहने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स की बात करें, भौतिकी शास्त्र की, तो उसमें 1,758 पद रहने वाले हैं। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो 138, भूगोल ज्योग्राफी में 176, 176। इतिहास की बात करें तो 608 पद हैं। ठीक है, गृह विज्ञान की बात करें तो 418 पद है यहाँ। ठीक है, और वहाँ पे संगीत में 736 पद, 736 पद देखने को मिल रहे हैं। वहीं दर्शन शास्त्र में 80 पद हैं। ठीक है, टोटल ये अपना सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, वही इंग्लिश में अगर देखें तो एक यहाँ पे 1,321 पद है। हिंदी में 739 है, 739। संस्कृत में 746 है, और उर्दू में 877, 877। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16,101 वैकेंसीज रहने वाली हैं। अधियाचना के अकॉर्डिंग ये वैकेंसियाँ, ये जो रिक्तियां हैं, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो मोस्टली ये बढ़ने का चांसेस है, देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये भर कौन कौन सकता है, कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप बिहार के नहीं हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो कि नहीं? तो आंसर है हाँ, आप फॉर्म को भर सकते हो। बस जो आरक्षण वाली चीज़ होती है, आरक्षण सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वालों को मिलेगा। अगर आप भारत के नागरिक हो तो फॉर्म आप भर सकते हो, बस वहाँ पे आपको आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 to 5th के लिए आपको सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट, बिहार टेट पेपर 1 पास होना चाहिए।
6 टू 8 के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे सीटेट का पेपर 2 या फिर बिहार का टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 9 10 के लिए आपको क्या होना चाहिए, वहाँ का बिहार का जो एस्टेट होता है, एस्टेट का पेपर 1 आपको पास होना चाहिए। वहीं 11 12 के लिए एस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी की गई है कि एस्टेट के जो एस्टेट 2026 में होने वाला है अभी, उसमें जो भी बच्चे अपियरिंग है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर एस्टेट में वो क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है एस्टेट अपियरिंग वाले बच्चों के लिए भी। अगर फिर हम और देखें 1 to 5 के लिए हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो आपको मिनिमम 50% ट्वेल्थ किया होना चाहिए, आपने डीएलएड किया हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ ट्वेल्थ और बीएलएड भी चाहिए चलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन और बीएड वाले भी क्लास 1 to 5 को दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी 1 to 5 का। वही 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में 3 चीज़ें हैं, मैथ्स है, सामाजिक विज्ञान के लिए और भाषा के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दी है। मिनिमम आपका 50% से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपको बीएड मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें आपको बीएड भी मैंडेटरी है, आप बीएलएड या बीटीसी वाले भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 6 to 8 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th और 10th के लिए, 9 10 के लिए, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी ज़रूरी है। उसके साथ आपको क्या चाहिए, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। वही अगर हम बात करें 9th 10th के अलावा, 9th 10th में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस के लिए आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, इनमें से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन में आपका बायो का कोई भी सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी या फिर हो सकता है, या फिर केमिस्ट्री हो सकता है, तो आप साइंस वाला 9th 10th का भर सकते हैं। वहीं सामाजिक विज्ञान में ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम 11 12 के लिए बात करें तो 11 12 में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड, उसके साथ आपको एस्टेट पेपर 2 आपको पास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है आपको 11 12 के लिए। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 1 to 5 के लिए आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर बीएड या बीएलएड कर सकते हैं, उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 1। 6 to 8 के लिए इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारा चाहिए, उसके साथ साथ सीटेट का पेपर 2 चाहिए। ठीक है, 9 10 के लिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एस्टेट का पेपर 1 पास होना चाहिए आपको, और 11 12 के लिए एस्टेट का पेपर 2 प्लस पीजी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बीएड भी मैंडेटरी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर 11 12 के लिए आप फिज़िक्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फ़िज़िक्स या फिर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इनमें से कोई भी है अगर, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में वही सेम चीज़ें हैं। आप कॉमर्स की बात करें तो ये अपना पढ़ लीजिएगा कॉमर्स वाले। हमारा अगर हम बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो जिसने भी पीजी में जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है, लाइफ साइंसेज लिए हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, कोई भी इनमें से एक लिया है तो वो बॉटनी या जूलॉजी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट भी होना चाहिए हमारे ग्रेजुएशन में उसके साथ साथ। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आगे बताया हो गया। अगर मिनिमम एज की बात करें तो 18 होनी चाहिए 1 to 5 के लिए। ठीक है, 6 8 9 10 11 12 के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये मेजर चेंज हुआ है हमारे एग्ज़ाम में। अब हमको एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों देखने को मिलेगा। प्री में आपको 120 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, इसमें 150 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जिसमें मेजरली आपको जीके का पोर्शन देखने को मिलेगा। इसमें बिहार का जीके पूरा दिया रहेगा, इसमें रीजनिंग रहेगी, मैथ्स रहेगी, ये सारी चीज़ें। मेंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
प्री में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक और चीज़ है कि आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन नंबर ई फिल करेंगे। अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं फिल किया तो उसको गलत माना जाएगा और आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा मीन्स प्री का आपको दिया हुआ है कि 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ABCD में से एक आपको चूज करना होगा। अगर कोई आपको नहीं आंसर आ रहा है तो आपको ई चयन करना होगा। ई मीन्स अगर आपने कोई भी आंसर नहीं फिल किया तो आपको 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। अब इसका परीक्षा में आएगा क्या, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, मीन्स आपका जीके का पोर्शन रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और बिहार से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लैंग्वेज का, ये जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो कैसा होगा, मेंस में होगा 1 to 5 के लिए कैसा है, 1 to 5 में 2 पार्ट्स में होगा। 30 मार्क्स का लैंग्वेज रहेगा और 120 मार्क्स का आपका जीके का पोर्शन आएगा। वहीं अगर 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में इनमें सब में 3 पार्ट्स होंगे, 3 भागों में होगा। 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज होगा, 40 मार्क्स का जीके होगा और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। तो ये सारा रहने वाला है। डिटेल सिलेबस डिस्कशन हम अपने चैनल पे करेंगे, बायो का स्पेशली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बायो से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करिएगा। हम यहाँ पे बायो से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, MCQs करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे और टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब ये एग्ज़ाम शुरू कब से होगा, ये होगा आपका शुरू 1 सितंबर से। फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना होगा OTR रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि OTR रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।